आज हम बना रहे हैं ओट्स की रोटी। रागी की रोटी में आपने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा। और ओट्स के लिए भी अक्सर हमें डॉक्टर्स या डाइटिशियंस कहते हैं कि ओट्स खाने चाहिए। ओट्स जिसे ऐसे ही खाने में अच्छा ना लगे, ओट्स बना तो सकते हैं नाश्ते में, पर रोटी बन सकती है तो हम ओट्स को इस तरीके से क्यों खाएं। इसलिए हमने कोशिश की है कि रागी की जैसे रोटी बनी उसी तरीके से ओट्स की भी हम रोटी बना पाएँ। तो वो आपके सामने लाई हूँ। तो ये है हमारे पास ओट्स का आटा, मतलब ओट्स को हमने घर में मिक्सी में ग्राइंड किया है और उसे छान लिया है बारीक छन्नी से। थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा ऑयल, और इसके लिए भी वही पानी को गर्म करके हम गूँथेंगे। एक छोटा कप हम पानी डाल रहे हैं। एक छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल, बहुत थोड़ा सा नमक यदि चाहें तो। पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है, गैस बंद करेंगे और इसमें हम डालेंगे ओट्स का आटा और इसमें इस तरीके से इसे बहुत जल्दी जल्दी चलाना है। ये ग्लूटेन फ्री जो आटे होते हैं ये टूटते बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए इन्हें इसी तरीके से गूँथना होता है जिससे ये रोटी प्रॉपर बन जाए और टूटे नहीं। हमने एक छोटा कप पानी लिया था और 1 कप वही भर के हमने आटा लिया था। इस तरीके से बिना हाथ खराब किए ये इस तरीके से ये आटा खराब बन जाता है। इसको हम निकालेंगे और इसे 2-4 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए दे देंगे। ये आटे को 3-4 मिनट के लिए हमने रेस्ट पे छोड़ दिया था। ये आटा बिल्कुल गेहूं का आटा लग रहा है। वैसे ओट्स को अक्सर ओट्स पिसा हुआ कहीं मिलता नहीं है, तो आपको घर में ही पीसना पड़ेगा। जितनी मन चाहे रोटी आप बनाइए, छोटी बड़ी। और ओट्स को ही आप इसमें लपेटिए। जब किसी को गेहूं खाना मना हो, जैसे ग्लूटेन फ्री हमें खाना है, जब रोटी प्रॉपर नहीं मिलती तो ऐसे मन अच्छा नहीं लगता कि हमें रोटी खानी है, तो रोटी कैसे खाएं। तो अब आप इसकी रोटी खा सकते हैं। गैस गरम, तवा गरम हो जाए। एक बार पलटने के बाद और ये खाने में बहुत हल्की होती है। दाल रोटी किसी के साथ भी हम खा सकते हैं। दाल के साथ, सब्जी के साथ हम खा सकते हैं इस रोटी को। इसको हम इस तरीके से तवे पे भी और गैस पे भी फुला सकते हैं। ओट्स की रोटी और बहुत सॉफ्ट है।